मामूली मसाले की लड़की को बहू मैंने नहीं तुम लोगों ने बनाया। अब हर ऐरे गैरे के साथ कम से कम मैं तो उठ बैठ नहीं सकती। तुम क्या जानो ऊंची टहनी से फल तोड़ना कितना मजेदार काम है। मैं जानता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ठंडे पानी के चश्मे से झुककर ठंडा पानी पीना। मैंने जो कुछ किया अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। तुम्हारी इज्जत बचाने में मेरा भी बहुत हाथ है। और तुम्हारी इज्जत इसी में है कि मेरी आंखों के सामने मत आया करो। आपको वहम हो गया बीबी जी। असद साहब जानबूझकर किसी को दुख नहीं दे सकते। ये बात तो माननी पड़ेगी, असद शुरू से ही बहुत नरम दिल है। किसी के कमरे में आने से पहले इजाजत लेते हैं। कब तक गवार की गवार ही रहोगी तुम? हुमैरा को तलाक देकर। तलाक? ये जो शक करने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा अपने अंदर के दोज़ख में जलते रहते हैं। लेकिन उनकी तपिश से इर्द गिर्द के गुलो गुलजार भी झुलस जाते हैं सब। बकवास बंद करो। मेरे शौहर पर मोहब्बत के डोरे डालने वाली बदजात औरत। अरे हुमैरा तुम कैसी हो? ठीक हो, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अपनी अम्मी के घर आई हूँ। लेकिन आंटी तो तुम्हारे घर गई है। मेरी तरफ गई है? हाँ। कितनी देर हुई? खैर अब वापस आने वाली है। तुम कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत अच्छा। वो दरअसल मैं और बिलाल लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। तो फिर बिलाल भाई कहाँ है? अल्लाह जाने क्या हो गया शाजिया, उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया। कहने लगे मैं शहर जा रहा हूँ और शाम तक आऊंगा, तो तुम अम्मी की तरफ चली जाओ। तो इसमें इस कदर उदास होने वाली कौन सी बात है? इसमें नहीं, लेकिन शाजिया। लेकिन क्या? तुम्हें क्या बताऊं शाजिया, एक अजीब सी उलझन आ पड़ी है। उलझन? कैसी उलझन? मेरी सास और जेठानी के बरक्स असद भाई का रवैया मेरे साथ निहायत हमदर्दाना है। तो फिर तुम उदास क्यों हो? मेरी जेठानी आबरू इस हमदर्दी और मोहब्बत के रिश्ते को गलत रंग दे रही है। उसे शक है कि असद भाई और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और असद भाई ने मेरी शादी इसलिए बिलाल से करवाई है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। हमें ये बात फौरन आंटी को बतानी चाहिए। शाजिया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हुमैरा तुम? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं तेरे घर हलवा लेकर गई और तुम यहाँ आई भी हो। अम्मी बिलाल शहर जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ दे, तो कहने लगी ठीक है मैं वापसी पर तुम्हें पिक कर लूँगा। बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे भी तेरी सास जो है ना, वो तो हर वक्त करेले खाई जाती है, और जेठानी वो तो है ही नीम चढ़ा करेगा। आंटी आप लोग बैठ के बातें करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है, बैठना बेटा बैठ। अच्छा और बताओ। हुमैरा मेरी एक बात याद रखना बेटा, तुम हालात जैसे भी हों सरताज हाउस कभी ना छोड़ना, क्योंकि जो लोग मैदान छोड़ देते हैं ना, खेल उनके हाथ से निकल जाता है। माफी चाहती हूँ माँ जी, मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू रानी? माँ जी, इस तरह हमारी बड़ी बदनामी होगी। लोग हमें जालिम और हुमैरा को मजलूम समझेंगे। ये तो है। और फिर दिल नशी भी बड़ी खतरनाक औरत है। सियाने कहते हैं कि गरीब और बेगैरत से हमेशा डरना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बस माँ जी, हुमैरा को तलाक नहीं होनी चाहिए। तो फिर इन माँ बेटी से जान छुड़ाने का और कौन सा रास्ता है? बस माँ जी, ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। तेरी सास से तो मुझे यही तवक्को थी, लेकिन आबरू बेगम का रवैया ऐसा क्यों है? अम्मी जी वो नहीं चाहती कि मैं सरताज हाउस में उसकी बराबरी करूं। तो फिर वो सरताज हाउस में नहीं रहेगी। जी?
आबरू बेगम को गेम से आउट करना मेरे लिए मक्खन से बाल निकालने के बराबर है। लेकिन अम्मी, मैं नहीं चाहती कि असद भाई का घर बर्बाद हो। तू तो हमेशा नादान रहेगी। आबरू बेगम, शायद तुम जानती नहीं कि दिलनशी से दुश्मनी क्या रंग लाती है। फसलों की बिजाई हो गई बेटा? जी हाँ, तकरीबन। क्या बात है असद, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। आबरू से कुछ झगड़ा चल रहा है क्या? छोड़े माँ जी, ये मामले कुछ ऐसा। क्यों, क्या हुआ बेटा? माँ जी, आबरू को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हुमैरा के साथ बदतमीजी करे। तो तुम्हारी आबरू से लड़ाई हुमैरा की वजह से? नहीं माँ जी, मैं आबरू के गैर मुहज़्ज़ब रवैये और उसके छोटेपन की वजह से उससे नाराज हूँ। और मैं हुमैरा और बिलाल की बचकाना हरकतों की वजह से तंग हूँ। अगर आप इजाजत दें तो हम बिलाल को दूसरी हवेली में शिफ्ट कर देते हैं। क्या क्या कहा तुमने? माँ जी, बाबा जान अपनी जिंदगी में 100 मुरब्बा जमीन और दूसरी हवेली बिलाल के नाम कर गए थे। नहीं, एक मामूली लड़की की खातिर हवेली, जायदाद और बेटों का बंटवारा मैं कभी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो शाजिया? आंटी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। लेकिन लेकिन हुमैरा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आंटी हुमैरा ये कह रही थी कि मैं अम्मी जान को ये बात कैसे बताऊं। इस हुमैरा की अक्ल और मिजाज से मैं बहुत तंग हूँ। जो बात बताने वाली होती है वो नहीं बताती। आंटी कल भी हुमैरा और आबरू के दरमियान सख्त तलकलामी हुई है। तल्ख कलामी? लेकिन क्यों? आंटी आबरू ने हुमैरा से ये कहा है कि वो उसके शोहर पर मोहब्बत के डोरे डाल रही है और वो उसे घर का छोड़ेगी ना घाट का। तो आबरू बेगम, तुमने इब्तदा कर दी और अब इंतहा मैं करूंगी। जमीनों का सुनाएं, कैसा चल रहा काम वहाँ? ओह, बहुत हेक्टिक है यार। बस तुम जल्दी से फारिग हो जाओ तो फिर लगाओ चक्कर। मैं आऊँगा इंशाल्लाह। बिलाल, मैंने खाना लगा दिया, चलो। असद भाई भी यहाँ बैठे हैं तो खाना यही ले और इकट्ठे खाते हैं। हाँ भाई, अभी लगा दिया। यार बिलाल, तुम अभी तक हनीमून के लिए क्यों नहीं गए भाई? भैया प्लान तो है मेरा। तो हुआ ना यार, 2-4 दिन के लिए क्या फर्क पड़ता है? मैं सोच रहा था कि अगर माँ जी से इजाजत ले लूँ तो बेहतर होगा। माँ जी ने क्या एतराज कर? बात तो ठीक है आपकी। मेरा निकल के माँ जी को क्या एतराज होगा? ये आज ऐसा क्या स्पेशल बनाया तुमने? खा के बताइए। वाह, ये रोस्ट बनाया है, ये बने हैं। क्यों भाई, आज खाने का कोई प्लान नहीं? अबरू, तुम भी हमें ज्वाइन कर लो भाई। हमारा ने कोई स्पेशल डिश बनाई। आ जाओ, आओ हमें ज्वाइन करो। जी नहीं, शुक्रिया। भाभी को अचानक क्या हो गया? यार सीधी सी बात है, कमजोर आदमी से किसी की खुशी और अपना गम दोनों बर्दाश्त नहीं होते। मगर भैया, मेरी और हमारा की शादी से पहले तो वो ऐसी नहीं थी। औरत के ज़र्फ का तब पता चलता है जब वो सास बनती। लेकिन असद भाई, आबरू भाभी मेरी सास तो नहीं।
जेठ ससुर और जेठानी सास ही तो होते हैं। अभी तक आप तो मेरे ससुर नहीं बन सके। क्या मतलब? मतलब ये कि आप तो शफीक बाप की तरह हैं अभी तक। अच्छा चलो छोड़ो इस बहस को, जल्दी से खाना शुरू करो, खाना ठंडा हो। मैं प्लेट से बेगम ने आज रोस्ट बनाया हमारे लिए, देखे जरा। ये वैसे एक बात है बिलाल, तुम हो खुश नसीब। बिस्मिल्लाह करें माँ जी। असद कहाँ है? उसने खाना नहीं खाना? वो अपनी चहीती भाभी के हाथों का पका लजीज खाना खा रहा है। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। बात तो इससे भी बहुत आगे बढ़ चुकी है माँ जी। क्या मतलब? छोड़े माँ जी, आप खाना शुरू करें। खुशिया, असद साहब को बुलाओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ असद? अब तुम और बिलाल खाना भी मुझसे अलग खाओगे? ऐसी तो कोई बात नहीं माँ जी। वो एक्चुअली हुमैरा ने एक स्पेशल डिश बनाई थी तो मैंने उससे कहा कि खाना बाहर ले आए। क्यों? माफ कीजिएगा माँ जी, अगर हुमैरा डाइनिंग टेबल पर आए तो आप सबके मूड ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, तो अब क्या हम उसे साथ बिठाकर खाना खिलाएं? तुम खामोश रहो तो बेहतर है। याद रखो असद, हमने बिलाल की जिद पूरी की है। शादी अभी हमने करनी है उसकी। ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है और याद रखना कि इसकी लपेट में सबसे पहले तुम ही आओगी। सुबह सुबह किस पर वैसे गिराने पर आते हैं? है कोई खास जिसे जबरदस्त सरप्राइज देना चाहता हूँ? वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन वो है कौन? क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं? आफ्टर ऑल आई एम योर वाइफ। इतना तो हक बनता है मेरा। हक तो सारे का सारा आप ही का है जनाब, मगर सरप्राइज भी कोई चीज होती है बेगम साहबा। फिर सरप्राइज? यस, और शाम तक मैं आपको एक हैरान कर देने वाला सरप्राइज दूंगा। चलो, सुबह से शाम करने का बहाना तो मिला। क्यों? पहले तुम्हारे पास सुबह से शाम करने का कोई बहाना नहीं था क्या? बिलाल जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। एज यू विश, मैं भी तुमसे नहीं बोलता। और शाम तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई आज बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू। लेकिन आज खैरियत तो है? क्यों भाई, मैं तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं कर सकता? मैंने कब मना की? मना करती हो शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो आप, हर एक की अपनी अपनी जिंदगी, हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी के मामले में दखल देना चाहिए। लेकिन मैंने कब किसी के मामलात में दखल दिया? हुमैरा के। असद, वो मुझे डिस्टर्ब करती है और उसे कोई हक उसने नहीं। ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ? अब तुम इतने भी भोले नहीं हो कि तुम्हें कुछ मालूम ना हो। आबरू, जो तुम्हारा शक है वो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो तो सोच सकती है ना। ये घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है, उसकी नहीं। अब मैं देखती हूँ कि हुमैरा इस घर में रहती कैसे है।
आप शाम होने से पहले ही आ गए? सोचा सुबह से शाम होने का सफर तुम्हारे लिए ज्यादा कठिन ना हो जाए। शाम तक मंजिल मिल जाने का यकीन हो तो सफर कितना भी कठिन हो वो लुत्फ लगता है। तो फिर ये लीजिए। ये क्या है? मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा। ये कैसा तोहफा है? तुम्हें हर वक्त इस घर में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। मैंने अपने हिस्से की जमीन से 50 मुरब्बे तुम्हारे नाम कर दिए। क्या? Isn't it a wonderful surprise? लेकिन बिलाल मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था। देखो मेरा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जमींदार के लिए सबसे ज्यादा कीमती उसकी जमीन होती है। अब तुम्हें सरताज हाउस में किसी किस्म का कोई खौफ और खदशा नहीं होना चाहिए। बिलाल, मुझे तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तुमने इस तरह से करके मेरी मोहब्बत और मेरी माँ के किरदार को मशकूक बना दिया। ये फाइल घर में कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेगी तुम्हें अंदाजा नहीं है। It is so simple. मैंने अपनी जमीन से अगर तुम्हारे नाम 50 मुरब्बे कर दिए तो इसमें हंगामे वाली क्या बात है हुमैरा? बिलाल, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। मुझे कुछ समझना नहीं है। तुम तैयारी करो, हम सुबह हनीमून के लिए जाएंगे। कम ऑन, cheer up. Okay? अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कैसी हैं आप? शुक्र है आज माँ की याद तो आई। याद तो उनकी आती जिन्हें बुला दी जाए। वाह क्या बात है, अब बच्चे भी माँ को बहलाएंगे। माँ, आप माँ होकर ऐसा क्यों सोचती हैं? चलो नहीं सोचती। बताओ क्या चाहिए, कुछ मांगने आए हो? इजाजत। इजाजत किस चीज की? माँ, वो मैं और हुमैरा कुछ दिन के लिए आउटिंग पर जाना चाहते हैं। हनीमून? जी। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर ना जाना, वापसी मुश्किल हो जाती है। आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आबरू ने बड़ा खतरनाक खेल शुरू किया है। तुम फिक्र नहीं करो शाजिया, मैं अभी जिंदा हूँ। आंटी, अगर ये बात बिलाल भाई तक पहुंच गई तो? बात जहां तक मर्जी पहुंचे, फायदा हुमैरा का होगा। वो कैसे आंटी? मैं सुबह जाकर पहला पत्ता फेंकूंगी, फिर तुम खुद देख लेना। अच्छा अब जाओ, जाकर सो जाओ। शाबाश, रात बहुत हो गई। जी आंटी। सो जा, तेरी नशीद हो गई। भाई हुमैरा, we are getting late. बस 2 मिनट। भी और कितनी देर लगेगी? 2 मिनट में तैयार हूँ बस। ले जनाब, मैं तैयार।
आप इस कदर तैयार मत हुआ करें। वो क्यों? इस हसीन चेहरे को किसी की नजर लग गई तो 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 आप किस लिए हैं? मैं दौलत हुस्न का दरबान हूं क्या? बिल्कुल है। चलें? सलाम भाभी जान। अस्सलाम वालेकुम। जाते हुए सोचा आपको भी खुदा हाफिज कहते चलें। चले? हाँ, मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी वो लोग हनीमून पर थे, उससे पूछ कर गए। माँ जी क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने उन्हें इजाज़त क्यों दी? ताकि मोहब्बत का जादू जल्द बेअसर हो जाए। सॉरी माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। मर्द की मोहब्बत की मौत विसाल है, विसाल बहू रानी। लेकिन माँ जी औरत की मोहब्बत तो विसाल के बाद शुरू होती है ना? यही तो मैं चाहती हूँ। हामिद, तुम यहाँ? हाँ, ये रेस्ट हाउस मेरे ही अंडर है और मैं यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। इनसे मिलो, ये है मेरे बिलाल। मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड। ओ आई सी, नाइस टू मीट यू। और बिलाल, ये हामिद है मेरे कजिन। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैं इसका कजन नहीं बल्कि इसकी सगी खाला का बेटा हूँ। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। हाँ, मजाक तो बहुत अच्छा था। इसलिए तो इनकी पोस्टिंग इतने खूबसूरत इलाके में हुई है। विकी जी साहब, ये मेरे खास मेहमान हैं और इनका बहुत ख्याल रखना है और खाना बहुत अच्छा तैयार करवाना। जी सर। इनको रूम में ले जाओ। आइए सर। आप जाइए, शाम को मुलाकात। आइए। तुम क्या लेने आई हो मेरे कमरे में?
बड़े ही अफसोस की बात है बहू रानी, इतने बड़े घर की बहू हो और बड़ों से बात करने का सलीका नहीं सिखाया गया तुम्हें। मैंने कमरे में आने की वजह पूछी है। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ बहू रानी कि मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, क्यों हाथ धोकर तुम उसके पीछे पड़ गई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी बेटी तुमसे अकल में कम है, ना ही शक्ल में। मैं लंबी चौड़ी तकरीर सुनने की आदी नहीं, मुख्तसर बात करो और जाओ यहाँ से। इलाके भर से बड़े बड़े रिश्ते आए थे हुमैरा के लिए। खुद असद हुमैरा से शादी करने की ख्वाहिश रखता था, या फिर शायद रखता है। असद हुमैरा से शादी? हाँ बहू रानी, हाँ। लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि असद तुम्हारी पसंद है और तुम अमीर लोग गरीब की मोहब्बत तक खरीद लेते हो, मगर हम बाज अमीर लोग ऐसा नहीं करते। तुम मेरी वजह से आज सरताज हाउस की बहू हो और जब तक मैं चाहूंगी रहोगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? आइंदा मेरी बेटी के साथ बराबरी का सलूक करना, वरना क्या कर लोगी तुम? ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह समझती हो बहू रानी कि मर्द एक बार जिस औरत से मोहब्बत करता है फिर कब्र तक उसके हुसूल के लिए कोशा रहता है। ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह समझती हो बहू रानी कि मर्द एक बार जिस औरत से मोहब्बत करता है फिर कब्र तक उसके हुसूल के लिए कोशा रहता है। बना के दिल में तुझे हम बसाएंगे, दिन रात गीत तेरी मोहब्बत के गाएंगे। वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे।
ये फिर आए या ना आए, दर्द दिल गवा प्यार का इसको बनाएंगे वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। पहेलियां बूझने की मुझे आदत नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? आज झूठ बोलने की कोशिश मत करना असद। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। क्या मालूम हो चुका है? क्या? मुझे भी बताओ। यही कि तुम हुमैरा से शादी करना चाहते थे, जब नाकाम रहे तो उसे भाभी बनाकर घर ले आए। बकवास मत करो। मेरा अकीदा है कि बड़ी भाभी माँ होती है और छोटी भाभी बहन या बेटी। आज तो तुमने ये बात की है, आइंदा ऐसा सोचा भी ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। समझी तुम? तलाक दे दूंगा। हामिद साहब, आपने ऐसी तकल्लुफ किया। तकल्लुफ कैसा बिलाल साहब? आपने कौन सा रोज रोज इधर आना है? आपको पता है, हमने हर महीने के आखिर में यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया है। कहते सभी यही हैं, मुड़कर कोई नहीं आता। इस जदीद दौर में किसी के पास इतनी फुर्सत का। बिल्कुल ठीक कहा आपने हामिद साहब। ये मौसूफ हमेशा ठीक ही कहते हैं। वैसे आप बहुत लकी हैं हामिद साहब कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं। बिलाल साहब, हर शख्स दूसरे को लकी समझता है। अगर खाना खाने का मूड नहीं है तो मैं फ्रिज में रखवा दूं? तू तो बचपन से ही भूख की बहुत काली है। बिलाल साहब, ये स्पेशल आपके लिए, और ये मटर कीमा आपके लिए। मटर कीमा? मुझे पता है बचपन से तुझे मटर कीमा बहुत पसंद है। कमाल है, इसने अपनी इस पसंद का इजहार कभी मुझसे तो नहीं किया। बिलाल, ये बचपन में जब भी हमारे घर आती थी ना, मेरे हिस्से का मटर कीमा भी सारा खा जाता। गासब कहेंगे। गासब प्लीज आप ये थैंक यू। आप अपना खाओ भाई, मटर कीमा खाओ जल्दी से। हम निभाएंगे। अच्छा तो ये बात है? हाँ हाँ यही बात है। तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी असद। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते असद। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा भाई, कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? मैं आपके लिए चावल लाई थी। अच्छा, आओ। बैठो बैठो। आंटी, कल आप हुमैरा के यहाँ गई थी? हाँ, गई थी। तो आबरू से बात हुई? मैंने तो उसे इस कदर प्यार से समझाया है ना, अगर वो अक्लमंद होगी तो हुमैरा को हमेशा सर आंखों पर बिठाएगी। और हुमैरा, उसका क्या हाल था? वो हनीमून पर गई है। कब गए वो लोग? कल गए। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बर्तन भिजवा दूंगी। क्या? ये क्या कह रहे हो रहमत अली? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मलकानी जी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है या तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है? काश ये कोई ख्वाब ही होता मलकानी जी। इस लड़के ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अल्लाह जाने मलक जहांदाद के घर ऐसा नालायक बेटा कैसे पैदा हो गया।
जी मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि बिलाल बेटे ने ये क्या किया है। असद के मशवरे से उसने 50 मुरब्बे जमीन उमेरा के नाम की होगी। कहाँ है असद? पता नहीं जी, वो तो सुबह सुबह गाड़ी लेके कहीं निकल गए। जब वापस आए तो उसे फौरन मेरे पास भेजो। जी अच्छा। और सब खैर करिए थे ना? अम्मी अब्बू का क्या हाल है? सब ठीक ठाक? सब ठीक है ना? सब अच्छा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजीन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आप लोग गपशप लगाए, मैं चाय का कह कर आती हूँ, ठीक है? तुम्हारा यूं अचानक आना अच्छा लगा। शुक्र है कुछ तो आपको भी अच्छा लगा। असद साहब, आपके नजदीक जिंदगी क्या है? मेरे नजदीक जिंदगी एक मजेदार खेल है, अगर उसे हिम्मत और हौसले से खेला जाए तो। आप में जिंदगी का खेल खेलने का हौसला है? क्यों नहीं? तो फिर आबरू से नाराजगी का मतलब? तुम कहना क्या चाहती? इंसान नाराज उस वक्त होता है जब वो हौसला हार बैठता है। वाह, बड़ी बात। हर बात बड़ी बात होती है। अच्छा, तो चलो फिर तुम्हारा हौसला आजमा कर देखते हैं। जी 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 जनाब, तो क्या गपशप हो रही थी? बात ऐसी। असद साहब, आपको मलकानी जी बुला रही हैं। अच्छा, आप लोग बैठे हुए, अगर आमा जी की बात करा। गुल, खुशी से वो चाय जल्दी लेकर आए। जी अच्छा। और सुनाओ बेटी, घर में सब खैरियत? सब ठीक ठाक। कैसे चल रहे? बिल्कुल। तुमने आने से पहले बताया ही नहीं। तुमने पूछा? हाँ, लेकिन कॉल तो कर सकती। जी माँ जी, आपने याद किया मुझे? तुम्हें भी कुछ मालूम है असद मियाँ के घर में क्या कुछ हो रहा है? क्यों माँ जी, खैरियत तो है। तुम्हारे लाडले भाई बिलाल साहब ने 50 मुरब्बे जमीन हुमैरा के नाम कर दी है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे लगता है इस सारे किस्से में तुम्हारा भी हाथ है। माँ जी यकीन कीजिए, मुझे कुछ मालूम नहीं है। कैसे बेखबर जागीरदार हो तुम असद? इसका मतलब है कि सारी जागीर जिसके मर्जी नाम हो जाए। नहीं माँ जी, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि बिलाल ने ऐसा किया तो किया क्यों? उसे फौरन बुलाओ और उसकी जमीन 2 दिन में वापस उसके नाम होनी चाहिए, बस। जी अच्छा माँ जी, मैं बिलाल से बात करता हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या वजह है? इसका मोबाइल ऑफ क्यों जा रहा है? अरे फरजीन, जा रही हो? हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, अंकल से मेरा सलाम कहना। मैं कह दूंगी। असद, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? आप आबरू से सुलह कर लें। अच्छा, तो आप सरताज हाउस में अमन की सफीर बनकर आएंगे? जी बिल्कुल। फरजीन, आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। प्लीज, मेरी खातिर। अच्छा, आपकी खातिर?
चलें सोचते हैं। मलकानी जी पूछ रही हैं बिलाल साहब को फोन कर दिया है? मैंने काफी बार कोशिश की है लेकिन उसका मोबाइल ऑफ जा रहा है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। जी अच्छा। हाँ पूछो, क्या पूछना? मुझे आपसे ये पूछना है कि आप दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं? मेरे ख्याल में हम दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है। मिजाज? आपका कोई हम मिजाज भी है जमाने में? पहले तो नहीं था लेकिन अब शायद। आपकी बेगम ने ये बात सुन ली तो मामला और उलझ जाएगा। मुमकिन है। मैं बिलाल को ट्राई करूंगा। इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। ऐसी क्या खुफिया बात करनी है तुमने जो यहाँ नहीं हो सकती? ओहो, आओ तो सही ना। जाए सुने बात। बिलाल, ऐसे क्या देख रहे हो? ब्यूटीफुल, अच्छी लग रही है ना? बहुत प्यारी, इतनी प्यारी जैसे पानी में जलता चिराग। हेलो जी असद भाई। जी हाँ, यहाँ बिल्कुल खैरियत है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? इमरजेंसी? कौन सी इमरजेंसी? जी अच्छा, हम आज ही वापस आ रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है बिलाल, कैसी इमरजेंसी हो गई है? असद भाई ने हमें आज ही वापस आने के लिए कहा। वापस? हाँ, मैं आज ही वापस जाना होगा। चलें। फरजीन, वो असद और तुम हंस हंस कर क्या बातें कर रहे थे? तुम्हारी बातें कर रहे थे। मसलन? मैंने उनसे पूछा आपका कोई हम मिजाज भी है, तो जवाब दिया पहले नहीं था मगर अब है। सॉरी फरजीन, मुझे इसमें भी कोई हंसने वाली बात नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन जब मैंने उनसे कहा अगर यही बात आपकी बेगम ने सुन ली तो मामला और उलझ जाएगा, तो वो हंसने लगे और अखलाकन मुझे भी हंसना पड़ा। इसका मतलब है कि दिलनशी ने जो कुछ असद के बारे में कहा है वो ठीक है।